अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ लर्निंग समथिंग फ्रॉम न्यू। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक तो प्रोग्रामिंग पढ़ाना है, ठीक है। मेरा ये पढ़ाने का पहला मकसद ये है कि बच्चों को पता हो कि किसी भी चीज़ को उसके बेसिक्स से पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, और हम उस फ़ायदे को यूज़ करते हुए, उस चीज़ को यूज़ करते हुए जो हमें हासिल होगा फ़ायदा, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है। आज का ये टॉपिक इसलिए रखा था कि बेसिक जो ज़्यादा बच्चे होते हैं या जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो इस पे इतना गौर नहीं करते हैं। वो सिर्फ रटा सिस्टम के साथ बुक को पढ़ाते हैं और टेस्ट वगैरह लेके बच्चे की छुट्टी करके घर भेज देते हैं। ठीक है। ये टॉपिक इसलिए भी अहम है। ठीक है। हमें समझना होगा कि किसी भी चीज़ को बेसिक से ज़ीरो से कैसे समझा जाए और समझने का हमारा क्या फ़ायदा होगा। एक प्रोग्रामिंग और एक जो प्रोग्रामर होता है, ये एक आप कह सकते हैं टफ फील्ड है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग इसके अंदर हाथ पांव डालते हैं। ठीक है ना अपना, क्योंकि ये बहुत डीप होती है और इसमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत टाइम हमारा खर्च होता है। एक एक चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है यहाँ पे। और जब तक हम उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे प्रोग्रामिंग के, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक नहीं पता होंगे तो हम उसको आगे नहीं ले सकते हैं। हम उससे कुछ भी सॉल्व नहीं करवा सकते क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पता। ये एक दुनिया का भी एक निज़ाम है कि जब हमें किसी चीज़ का नहीं पता हो, इल्म ही ना हो, और और हम उस चीज़ को बगैर इल्म के इस्तेमाल करें तो हमारा नुकसान होता है। फ़ायदा होने के बजाय हमारा नुकसान होगा। जैसे एक छुरी की मिसाल मैं ले सकता हूँ यहाँ पर कि एक छुरी है, हमें पता है, हमें इल्म है कि हम उसका यूज़ क्या है हमारे पास, हम उससे चीज़ें काटते हैं। ठीक है। अच्छा यूज़ किया हमारे पास कि हम सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह, रस्सी वगैरह काटते हैं छुरी के साथ। ठीक है। एक बुरा इस्तेमाल, फ़ायदा कह रहा हूँ, बुरा इस्तेमाल ये है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं छुरी के ज़रिए से। तो हमें पता है कि छुरी क्या काम करती है। हमें उसकी उसको यूज़ेबिलिटी का पता है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें उसका इल्म ही नहीं होगा तो हम बगैर वजह के हम दूसरों को इशारे करते हैं छुरी के साथ, छुरी मार देना किसी को। ये नुकसानदेह होगा, उल्टा हमें नुकसान होगा। इससे बात ये समझ आती है कि किसी भी चीज़ को उसे बेसिक से समझना और उसका इस्तेमाल समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसीलिए प्रोग्रामिंग को समझना, उसकी चीज़ों को समझना, ये क्या होती है, इसमें हम कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे हम अपनी लाइफ में इसको लेकर चलेंगे। उससे पहले हमें इसके जो बेस है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए ही मैंने आज ये लेक्चर बनाया है। इस लेक्चर में हम पता करेंगे हम कैसे इसके बेनिफिट। सबसे पहले बेनिफिट्स के बाद हम एक प्रॉब्लम को कैसे पढ़ते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे रीड करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। थर्ड पार्टीज़ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वन बाय वन एक स्टेटमेंट को पढ़ कर प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी लर्न द बेसिक ऑफ एनी फंक्शन, मैं ये बात पहले कर चुका हूँ, देन वी नो हाउ वी यूज़ दैट फंक्शन इन एनी प्रोग्राम। ठीक है। जब हमें पता होगा कि यार ये फंक्शन है, ये इसीलिए काम होगा, इसीलिए ये बनाया गया है, और इसलिए ही हम इसको यूज़ करेंगे जिस काम के लिए बना है, तो तभी हमें फ़ायदा होगा। ठीक है ना। अगर हम छुरी का इस्तेमाल गलत जगह पर करेंगे, हालांकि हमें पता है, अगर लेट्स सपोज हमें नहीं पता कि छुरी का नुकसान भी होता है, अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें नहीं पता कि उसको वो गलत इस्तेमाल है, तो हमें नुकसान होगा बगैर फ़ायदे के। ठीक है। उल्टा फ़ायदा लेने के हमें नुकसान होगा। ठीक है। इसीलिए हमें पता चल जाता है कि हम किसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस फंक्शनैलिटी को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक और मिसाल कि
नमक का इस्तेमाल हम बहुत जगह पे करते हैं, ठीक है, खाने में करते हैं और भी चीज़ों में मसाला के लिए करते हैं। बगैर नमक की हांडी का तो मज़ा ही नहीं होता, ठीक है ना। सो अगर हम नमक को दूध के अंदर डाल दें तो क्या होगा, नुकसान होगा, उल्टा दूध ख़राब हो जाएगा। दूध ख़राब नहीं होगा तो टेस्ट तब्दील हो जाएगा। अगर हम हांडी में डालेंगे सो क्या होगा, हांडी मज़ेदार, हमारा जो खाना होगा वो मज़ेदार बनेगा। इसीलिए फ़ंक्शन का यूज़ हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर ये तो नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे पास, स्टेटमेंट हमारे पास कोई और है और हम फंक्शन कोई और यूज़ कर रहे हैं किसी और तरह, ठीक है। सो यहाँ से हमें पॉइंट मिला है कि हमें फंक्शन का यूज़ आ जाता है हम जब उसके बेस पढ़ते हैं। उसके बाद उसका यूज़बिलिटी, वही बात आ गई, यूज़बिलिटी पता चल जाती है। और एक बात, 2-3 बातें यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, सो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यूज़ करने के बाद हमें उसकी बाउंड्री पता चल जाती है कि हम इस फंक्शन को इस बाउंड्री, इस लिमिट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर बाहर जाएंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे एक प्रिंटफ है, मैं सी लैंग्वेज की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक प्रिंटफ फंक्शन है जो क्या करता है, यूज़र से नहीं, मतलब कि एक प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले करवाता है रिज़ल्ट, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज़ होता है। सो अगर हमें पता है कि ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमें चाहिए यार कि हम यूज़र से कैसे वैल्यू लें, तो उसके लिए स्कैनफ है। पर हमें नहीं पता कि हमें स्कैनफ यूज़ करना है। हम उठा के लगा दें भाई प्रिंटफ, और हम कहें कि यार ये प्रिंटफ फंक्शन तो चल ही नहीं रहा, हमने तो लेनी है यूज़र से वैल्यू। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आया है कि हम उसकी बाउंड्री का पता चल गया, उसकी यूज़बिलिटी का पता चल गया कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए, किस तरह यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना है। बेस पढ़ने के बाद हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है। अच्छा, मैं पहले एग्जांपल पढ़ लेता हूँ। बाय अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट देन वी डू नॉट थिंक, एक और इम्पोर्टेंट बात, देन हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि यार हम इस जगह पे कौन सा फंक्शन यूज़ करें। हम तो कॉन्फ्लेक्स हो जाएंगे यार। वो कह रहा है कि यूज़र से वैल्यू लो स्कैनफ के ज़रिए से, हम यहाँ पे प्रिंटफ लगा दें। वही मैं मिसाल ले रहा हूँ फिर से आपको क्लियर करने के लिए। जब हमें पता होता है किसी भी फंक्शन का यूज़, तो हम कॉम्प्लेक्स नहीं होते, हमारा दिमाग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा। यार इसने कहा है भाई यूज़र से वैल्यू लेनी है, हमने यूज़र से वैल्यू ले ली स्कैनफ के ज़रिए से। हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि हमें पता था कि ये यार ये काम करता है, ठीक है, स्कैनफ ये काम करता है, प्रिंटफ ये काम करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये काम करते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और हम जस्ट रीड करेंगे स्टेटमेंट को और अंडरस्टैंड करेंगे विच टाइप ऑफ फंक्शन इज़ यूज और फॉर्मूला आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें पता चल जाएगा यार ऑटोमेटिकली जब हम किसी भी चीज़ की बेस को पता पढ़ेंगे, ठीक है। सो होप है यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि क्या फ़ायदा है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बातें नहीं बताई जाती हमारे कॉलेज में और इंस्टीट्यूट्स में बतानी चाहिए। सो मैं इसीलिए, ये छोटी सी कोशिश है कि लोग समझे, बच्चे समझे, सो इसलिए मैंने ये लिखा था। सो अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक टेक्निक है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे खाना बनाना होता है, खाना बनाने के भी स्टेप होते हैं, इसी तरह स्टेटमेंट पढ़ने, सॉल्व करने, ये कौन से स्टेप हैं इसके दरमियान। सो हम इसको अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। सो हमने पढ़ लिया। समझो हमें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, अभी हम बच्चे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। सो मैं आपको सिखाता हूँ कि एक चीज़ को एक स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं वन बाय वन। ये जो प्रिंसिपल जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आप किसी भी स्टेटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स है और जनरल आप कह सकते हैं। ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दफ़ा स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे। वी रीड द इंटायर स्टेटमेंट, ओके, इंटायर स्टेटमेंट रीड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर आस्क्ड फ्रॉम अस, ठीक है। इसका मतलब ये कि
हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चनर है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम लिखी है जिसने, वो प्रॉब्लम या स्टेटमेंट हमसे क्या रिक्वायर कर रही है। आया कि वो हमसे एडिशन करवा रही है, सब्ट्रैक्शन करवा रही है, कौन सा फंक्शनैलिटी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हम किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमसे क्या मुतालबा रखती है। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमसे क्या मुतालबा रखती है। हम उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, या तो अपने दिमाग में बैठा लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे प्रॉब्लम उस वर्ड के नीचे कि ये वर्ड हमें क्या कह रहा है। मैं भी बताता हूँ यहाँ पे करके। उससे पहले मैं थर्ड पॉइंट पढ़ता हूँ, फाइंड विच फंक्शन इज़ यूज। सो हमें पता चल गया कि ये हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, सो उसके बाद हम सोचेंगे कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ ली। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि वो हमसे क्या मांग रहे हैं, आउटपुट में वो हमसे क्या मांगना है और आउटपुट क्या आना चाहिए, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस प्रोग्राम सॉल्व करने के प्रोसेस के अंदर कौन कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, हम ये पहले से सोच लेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स स्टेटमेंट रीड करते वक्त हमने करने हैं, जो बहुत लाजमी हैं, और हम ज़्यादातर सिर्फ रट्टा मारते हैं और प्रोग्राम जो लिखा होता है उसको रट्टा मार के कॉपी पेस्ट करके पेपर में लिखाते हैं। एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद हम देखेंगे कि वो फंक्शन कौन सा यूज़ हो गए। उसके बाद फोर्थ वन इज़ एल्गोरिदम इज़ यूज्ड। जो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं, मतलब कि जो लंबे लंबे जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, और उस स्टेप्स को फिर हम करते हैं राइट डाउन पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर पर राइट डाउन करने का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि एक प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होगी। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पेपर बोर्ड, मतलब लिख के उसको स्टेप बाय स्टेप कि यार पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये होगी, नंबर 3 पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में बांट लेना उसको एल्गोरिथम कहलाता है। वो एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, सो उसके बाद जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है जो इसके ऊपर लिखी है, वो ये कि हम सॉल्यूशन भी यहीं पे हम बना लेंगे। ये क्या, इंटायर सॉल्यूशन हम यहीं पे बना लेंगे। क्यों? जो प्रोग्रामर होता है वो हमेशा 3 से 4 कदम आगे चलता है, 3 से 4 कदम आगे सोचता है, 3 से 4 कदम आगे सोच लेता है कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, वो सॉल्यूशन भी पहले सोच लेता है। ये स्टेप्स आपको ज़रा मुश्किल लगेंगे करते वक्त, पर इस स्टेप्स का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होगी। आप जल्दी से और इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और कैसे चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमने स्टेप देख लिए। उसके बाद हम रियल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एंड डिस्प्ले द सम रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हमें क्या मांग रहा है, यहाँ पे हमें मांग रहा है, ये मैंने अभी लिखा है, मतलब 1 बाय 1 लाइन में। आप इसको एल्गोरिथम कह सकते हैं। एल्गोरिथम इसे आप कह सकते हैं क्योंकि ये 1 बाय 1 उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 1 बाय 1 स्टेप के साथ मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले वो हमसे क्या मांग रहा था, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप से देखते ना। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट वी रीड द इंटायर स्टेटमेंट। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हमने इंटायर स्टेटमेंट पढ़ ली। आप चाहे तो 3 से 4 मरतबा भी स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई। उसके बाद सेकंड हम अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या मांग रहा है, हमसे क्या मांग रहा है। एक प्रॉब्लम हमसे क्या चाहती है कि हम उसको सॉल्व करें, रिज़ल्ट निकालें, ये मांग रही है। नंबर 1 पे है टेक
टू नंबर्स, ठीक है, ये होगी टेक 1 हो गया, एक रिक्वायरमेंट ये होगी, टू नंबर्स सेकंड रिक्वायरमेंट, एंड डिस्प्ले थर्ड रिक्वायरमेंट, सम फोर्थ रिक्वायरमेंट, रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये 5 रिक्वायरमेंट्स ये प्रोग्राम हमसे मांग रहा है। सो इस तरह करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में एक स्टेटमेंट को बनाकर हम सोल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। सबसे पहले हमने पढ़ ली, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 2 नंबर लो, उसको उसका जो रिज़ल्ट है सम है वो प्रिंट करवा दो इजीली। ठीक है, सो हम इस तरह पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को। उसने लिखा है 2 वेरिएबल्स और एक ये तीसरा वेरिएबल, उसने कहा सम रिज़ल्ट। तो सम रिज़ल्ट से मतलब ये कि जो 2 नंबर्स का जो एडिशन आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा, उसको थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम 2 वेरिएबल्स ले लिए, यहाँ पे लिखा 3, 2 वेरिएबल्स 2 वैल्यूज़ के लिए, थर्ड वेरिएबल इज़ यूज फॉर स्टोर द रिजल्ट ऑफ एडिशन। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर आ गया होगा बात कि हम कैसे एक प्रॉब्लम को थ्रू आउट सोल्व करेंगे। सो हमने क्या किया, रीड किया, उसके बाद देखा कि वो हमसे क्या मांग रहा है, हमने 1 बाय 1 सोल्व करना शुरू कर दिया। हमने 3 वेरिएबल्स लिए, 2 वेरिएबल्स हमने लिए इन 2 नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए, तीसरा वेरिएबल रिज़ल्ट को स्टोर करवाने के लिए। उसके बाद हर बच्चे को पता है कि यार एडिशन ऑपरेटर यूज़ होता है सम करने के लिए, तो हम एडिशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद उसने कहा था कि हमें चाहिए यूज़र से वैल्यू, टेक का लफ्ज़ होता है लेना। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 से 4 वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है लेना, टेक, गेट और प्रोग्रामिंग। अगर यहाँ पे यूज़र भी आ जाए ना, कि यहाँ पे लिखा हो यूज़र टू राइट अ प्रोग्राम डैट टेक्स नंबर्स, यहाँ पर टेक आ जाए, गेट आ जाए, इस तरह के वर्ड्स आ जाए जिसका मतलब हो लेना, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, स्कैन ऑफ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था टेक, तो हमने क्या लिखा, फंक्शन यूज़ किया, और स्कैन फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देंगे, क्योंकि उसने कहा था कि हम यूज़र से वैल्यू लेके, ना कि हम खुद से वैल्यू देंगे। उसके बाद लॉजिक, अब मैं यहाँ पे लॉजिक का एक्सप्लेनेशन करवा दूँ कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक होता है किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेन हिस्सा। ठीक है, अगर लॉजिक नहीं होगा हमारे प्रॉब्लम में तो वो काम नहीं करेगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा। जैसे इस छोटी सी प्रॉब्लम के अंदर ये लॉजिक है। ठीक है, ये लॉजिक है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा एडिशन नहीं आएगा। ठीक है, सो नंबर लास्ट पे हमारा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। उसने कहा था हमें प्रिंट द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रिंट करवाना रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, हम करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, एक दफ़ा मैं रीकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। रिक्वायरमेंट्स के बाद हम देखेंगे कौन से फंक्शन यूज़ होंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम एल्गोरिदम बना लेंगे, कॉपी पेंसिल लेके लिखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होगी। उसके बाद हम उस सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन जो होगा प्रॉब्लम का, उसको हम अपने माइंड में बैठा लेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये एल्गोरिदम आप कह सकते हैं इसका। तो ये एल्गोरिदम मैंने आपको बताया कि 1 बाय 1 हम कैसे स्टेटमेंट को रीड करेंगे, और ये तरीका हमारा हर एक प्रॉब्लम के लिए होगा। पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, ये एक तरीका था हम एक प्रॉब्लम को कैसे रीड करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को, ताकि बार बार मुझे वहाँ पे जाना ना पड़े। ओके, ठीक है, सो मैं अपनी इधर स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे है सम रिज़ल्ट। ठीक है, ओके। सबसे पहले उसने कहा है टेक 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। 2 नंबर्स हम लेंगे सबसे पहले, एंड इंट नंबर 1 एंड नंबर
2। उसके बाद उसने कहा था कि रिज़ल्ट भी प्रिंट करवाना है तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के। उसका क्या आएगा, सम। सम नहीं लिखेंगे हम, रिज़ल्ट लिखेंगे। ओके। ये क्या चीज़ें हैं, ये हैश इंक्लूड, ये मेन क्या है ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि यूज़र से लेनी है वैल्यू, इंटर नंबर 1। आप यहाँ पे इंग्लिश में कुछ भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। थोड़ी स्पीड मेरी तेज़ है, मैं इसको कम कर लेता हूँ। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर अ नंबर 2, ठीक है। और इस प्रोग्राम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते साथ आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे प्रोग्राम में लॉजिक ना लगा हो तो क्या वो फंक्शन वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या वो हमारे डिज़ायर आउटपुट आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। सो नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे लिखता है हेयर ओवर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी हो जाती है, इट्स ओके। हेयर ओवर लॉजिक इज स्टार्ट, ओके। सो हम लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक में क्या था, उसने कहा था कि 2 नंबर्स लेने हैं, उसका सम प्रिंट कराना है। तो सम कैसे आएगा, तो सम 2 नंबर्स को ऐड करके आएगा। एंड आउटपुट यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन। उसने कहा था डिस्प्ले भी करवाना है, डिस्प्ले द रिज़ल्ट, ठीक है। 2 नंबर्स, टेक 2 नंबर्स, डिस्प्ले सम रिज़ल्ट एंड स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। एडिशन इज़ ओहो, आज तो ज़्यादा ही मिस्टेक्स हो रही है इंग्लिश की। एंड यहाँ पे रिज़ल्ट ही हो गया, ठीक है। सो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा प्रोग्राम क्या रिज़ल्ट देता है, क्या आया कि हमने प्रॉब्लम सही सॉल्व की है। और ये जो हमारा स्टेप बाय स्टेप मैंने जो पॉइंट्स बताए थे उसको करने के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं। देखिए उसने मांगा है कि इंटर नंबर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इंटर नंबर, हम कोई भी नंबर 10 देते हैं। इंटर नंबर 2, तो नंबर 2 प्रिंट हम उसको देंगे यूज़र को, प्रोग्राम को। तो क्या है 42, 10 + 32 इज़ 42, ठीक है। इतनी तो एडिशन आती होगी ना आप लोगों को। 1 बाय 1 करके हमारा जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसका रिज़ल्ट आ गया, डिज़ायर रिज़ल्ट, उसने एडिशन दिया। अब मैं बताता हूँ कि लॉजिक अगर ना हो तो क्या होगा, ठीक है। मैंने यहाँ से लॉजिक को रिमूव कर दिया और अब मैं फिर से चलाऊँगा प्रोग्राम को। एंड ये देखो रिज़ल्ट तो आ रहा है, मैं रिज़ल्ट कह रहा हूँ, स्क्रीन हमारी प्रोग्राम चल रहा है, हम देंगे नंबर, ये भी नंबर देंगे। पर इवेंचुअली ये क्या हुआ, इतना रिज़ल्ट आ गया, इतनी बड़ी अमाउंट। इसका रिज़ल्ट तो 3 + 3 6 बनता है। तो ये रिज़ल्ट कहाँ से आया, ये रिज़ल्ट इसलिए आया कि प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज है इसने डिफ़ॉल्ट नंबर्स प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। ये नुकसान होता है विदाउट लॉजिक और विदाउट मेन फंक्शनैलिटी को ना यूज़ करके, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे और फिर से चलाएंगे, क्या चलता है कि नहीं, 3 and 3। सो डिज़ायर रिज़ल्ट हमारा 6 प्रिंट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। और ये मेन जो स्टेप्स हैं उसको आप याद रखिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम को 1 बाय 1। मैं रिकैप करता हूँ। बेनिफिट्स मैंने बताए थे सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को उसके बेस से पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमें उसका यूज़ करने का पता चल जाता है, उसकी रीडेबिलिटी का पता चल जाता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़, उसके बाद लिमिटेशंस एंड बाउंड्री भी वही एक बाउंड्री भी वही हिसाब हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ो बना, नो टेंशन, हम प्रोग्रामर्स हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं है। ऐसे आनी चाहिए इंग्लिश। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
टेक केयर, दिस इज़ वोकर फीस साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।